बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दरिया सिंध के हवाले से कुछ बात होगी। 16 अगस्त है नाज़रीन। दरिया सिंध के रहने वालों पर एक और मुसीबत टूटने वाली है। PDMA पंजाब की जानिब से एक मुरासला जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तौसा, गुड्डू और जो कोटरी बराज हैं उन पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इसके अलावा इस मुरासले में ये भी ख़बरदार किया गया कि 16 अगस्त से 19 अगस्त के दौरान तेज़, शदीद और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जिससे राजनपुर और DG खान के इलाके दोबारा से ज़ेर आब आ सकते हैं और इस दौरान शदीद तुग़यानी का भी ख़दशा है, बल्कि पहले की निस्बत इस बार ज़्यादा है। इस हवाले से ये भी बताया गया कि DG खान और राजनपुर के नशेबी इलाकों के लोग जितना जल्द मुमकिन हो महफूज मकामात की तरफ चले जाएँ। इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दरिया सिंध का जो तरबेला डैम है वो 1546 फीट तक भर चुका है और पीछे से पानी की तेज़ी में इस कदर इजाफा हुआ है कि स्कर्दू, बिशाम और पी ब्रिज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और इसके अलावा दरिया काबल की सतह भी बुलंद हो रही है और इसका पानी भी, जैसा कि आपको मालूम है, दरिया सिंध में आकर शामिल हो जाता है। तो इस तरह एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है सिंध में पैदा हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त 3 लाख क्यूसेक पानी का अखराज तरबेला डैम से किया जा रहा है और साथ PDMA का जो एलामिया है उसमें यह भी कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, क्योंकि इस वक्त जो तरबेला से पानी का अखराज है वो 2,98,000 यानी 3 लाख के लगभग है और अब ये लेवल काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि 6 से 7 लाख तक पानी जो है दरिया सिंध में फ़्लो कर सकता है, क्योंकि डैम बाकी सिर्फ 3 फीट रहता है भरने में। तो लामहला पानी अब छोड़ना पड़ेगा। तो इस हवाले से सिंध के जो नशेबी इलाके हैं उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो एहतियात से काम लें और नशेब से किसी महफूज मकाम पर चले जाएं।